हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम देखेंगे हिंदी के कुछ प्रश्न। आज पीपीटी नहीं तैयार है, लेकिन हिंदी के कुछ प्रश्न ऐसे ही देख लेते हैं ताकि जो रूटीन है वो बना रहे। जैसे कि एक प्रश्न है आपके सामने, जड़। जड़ का विलोम पूछ रहा है। जड़ जड़ का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, जड़ का मतलब होता है मूर्ख और इसका उल्टा हुआ चेतन। चेतन, ठीक है, चेतन इसका उल्टा हुआ। एक प्रश्न आता है चेतन। एक प्रश्न आ रहा है, बिंदु का बहुवचन क्या होगा। बिंदु बिंदु का बहुवचन क्या होगा। तो बिंदु शब्द का एक वचन और बहुवचन समान होता है, अतः बिंदु शब्द का बहुवचन जो है बिंदु ही होगा। ठीक है। एक प्रश्न मेरे माइंड में आ रहा है, उज्ज्वल। ये ज्यादा पूछने को आता है, पूछा जाता है। उज्ज्वल ये शुद्ध शब्द है। उज्ज्वल का शुद्ध है ये। जो जा है दो बार, वो दोनों आधे होंगे। ठीक है, उज्ज्वल, इसको आप नोट कर लें। और एक आता है सन्यासी। बिंदी भी रहेगी और आधा ना भी लगेगा। ये आपका शुद्ध है, इसको आप नोट कर लें, सन्यासी। ठीक है, ये शुद्ध है। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। एक प्रश्न है आपका, 1982 में महादेवी वर्मा को जो है उनकी किस कृति के लिए, या प्रश्न बना के आ सकता है। बस आप ये जान लें कि महादेवी वर्मा को जो है यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में जो है सम्मानित किया गया था महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए। ठीक है, यामा के लिए आप इसे नोट कर लें। एक प्रश्न आ रहा है, नेता। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताएं। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा। नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होगी। नेत्री। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेत्री होगी। ठीक है। कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में ता के आधार पर त्री जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे धाता है। ठीक है, तो धाता का स्त्रीलिंग क्या होगा, धात्री। ठीक है। अभिनेता का क्या होगा स्त्रीलिंग, अभिनेत्री। ठीक है ना। अब जो है एक प्रश्न आ रहा है, पंक्ति शब्द का बहुवचन बताइए। पंक्ति, तो पंक्ति शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, पंक्तियां। ठीक है। एक यहाँ पे लाइन याद आ रही मुझे, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बौरात हैं और वे पाए बौराए। तो इसमें अलंकार बताना है। तो इसमें जो एक कनक है, कनक, इसमें कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक जो है यहाँ पर दो बार आया है, दो शब्द आया है, कनक कनकते 100 गुनी। ठीक है, तो एक कनक का अर्थ है स्वर्ण या सोना, और एक कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा एक पौधा होता है। ठीक है, धतूरा एक पौधा होता है जिसका बीज या पत्ता जो है खाने से नशा चढ़ जाता है, बहुत तगड़ा नशा चढ़ता है। तो सोने, स्वर्ण, जब सोने की मात्रा आपके पास अधिक हो जाएगी तब भी आप अभिमानी हो जाएंगे, घमंड हो जाएगा, आपको नशा चढ़ जाएगा।
तो दोनों के बारे में तुलना की गई है कि एक दूसरे से 100 गुना है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बौरात जग, उसको खाने से नशा चढ़ता है और उसको पाने से भी नशा चढ़ता है। तो जब एक शब्द दो बार प्रयोग हो अर्थ और लेकिन अर्थ उसके अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, अब और देखते हैं हम बादल के समानार्थी। बादल के समानार्थी हैं, बादल के समानार्थी हैं अम्बुद। अम्बुद का मतलब हुआ बादल। ठीक है, अम्बुद का मतलब हुआ बादल। और अगर यहीं पर जा हो जाए अम्बुज, अम्बुद का मतलब हुआ बादल और जा हो जाए तो अम्बुज का मतलब हुआ कमल। ठीक है, और हम क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे प्रश्न आ रहा है, कादंबरी किस लेखक की रचना है? कादंबरी आपकी बाण भट्ट की रचना है। बाण भट्ट की रचना है। ये लेखपाल के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। कादंबरी जो है वो बाण भट्ट की रचना है। ठीक है, और प्रश्न है, एक याद आ रहा है मुझे, समिति शब्द का बहुवचन। समिति शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? समितियां। बहुत ही आसान है। ठीक है, एक मुहावरा है, जमीन पर पैर न पड़ना। इसका अर्थ क्या होगा? अभिमानी होना। ठीक है, तुरंग किसका समानार्थी है? तुरंग जो है वो घोड़ा का समानार्थी है। तुरंग जो है वो घोड़ा का समानार्थी है। घोड़ा, घोटक, अश्व है, ये सब तुरंग के समानार्थी हैं। ठीक है, फूल का पर्यायवाची बताना है। फूल शब्द का पर्यायवाची कुसुम। कुसुम का मतलब फूल। सुमन, सुंदर मन। मन आपका सुंदर है तो वही एक फूल है। ठीक है, सुंदर मन, सुमन। सुमन का मतलब फूल हुआ। कुसुम का मतलब फूल हुआ। पुष्प का मतलब फूल हुआ। ठीक है, प्रसून का मतलब फूल हुआ। प्रसून का मतलब फूल हुआ। तो ये सब फूल के पर्यायवाची हैं। बड़प्पन शब्द में प्रत्यय बताना है। बड़प्पन, बड़प्पन शब्द में प्रत्यय है पन। लास्ट में जो आया है वो प्रत्यय है। ठीक है, पन। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान जो है वो पुल्लिंग है। कोई मनुष्य विद्वान होता है और महिला कोई विद्वान होती है तो उसको विदुषी बोलते हैं। विदुषी। विदुषी। ठीक है, विदुषी जो है वो स्त्रीलिंग है
ठीक है। लोहा मानना, मुहावरे का अर्थ क्या है? लोहा मानना का मतलब श्रेष्ठता स्वीकार करना, श्रेष्ठता स्वीकार करना, ठीक है। मधुशाला एक रचना है, वो किसकी है बताएं आप? मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, मधुशाला। मधुशाला ये सब नोट कर लें, इसमें से आपको क्वेश्चन लेखपाल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सतरंगिनी, दो चट्टाने, मिलन यामिनी, मधु कलश, ये सब हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। एक शब्द आता है छिछला, छिछला, छिछला शब्द का विलोम बताना है। छिछला शब्द का विलोम हुआ गहरा, एक तो गहराई हो गई, और जो गहरा ना हो उसको कहेंगे छिछला, ठीक है। छिछला, इसे नोट कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है। एक लाइन है, पीपर पात सरिस मन डोला। इस पंक्ति में मन क्या है? इस पंक्ति में मन जो है वो उपमेय है, ठीक है। जिसकी तुलना की जाए वो मन है, और जिससे की जाए, जिससे तुलना की जाए वो उपमेय है, जिसकी तुलना की जाए और जिससे की जाए वो उपमान है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें मन जो है वो उपमेय है। मन की तुलना किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से की जा रही है। पीपल के पत्ते की तरह मन जो है डोला, तो पीपल का जो पत्ता है वो उपमान है, मन जो है उपमेय है, ठीक है। काठ का उल्लू, काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? मूर्ख। काठ का उल्लू का अर्थ क्या होगा? मूर्ख। कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना का क्या अर्थ है? अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कूप मंडूक का अर्थ है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। अत्यंत सीमित ज्ञान होना। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीर शब्द का स्त्रीलिंग होगा वीरांगना, वीरांगना। वीर शब्द का स्त्रीलिंग होगा वीरांगना, नोट कर लीजिए। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ध्वंस का मतलब होता है विनाश, नष्ट, और उसका उल्टा हुआ निर्माण, निर्माण। ध्वंस का विलोम निर्माण। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टिड्डी दल। टिड्डी शब्द का बहुवचन होगा टिड्डी दल, ठीक है। सरस्वती शब्द का समानार्थी बताइए। सरस्वती के समानार्थी हैं वागीश्वरी, शारदा, ठीक है। तो वागीश्वरी, शारदा ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं, ठीक है। दीप जले शंख बजे एक रचना है। दीप जले शंख बजे, ये रचना है कन्हैयालाल मिश्र की, प्रभाकर। दीप जले शंख बजे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है, ठीक है। तो ये हैं आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि लेखपाल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
और मैं आपको बता रहा हूँ। तीन में और न 13 में, इसका अर्थ क्या हुआ? महत्वहीन, महत्वहीन मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं। 3 में और न 13 में का महत्व हीन, उसका अर्थ हुआ। ठीक है, इसके अलावा और प्रश्न हम देखते हैं। छात्र स्कूल गए थे, छात्र स्कूल गए थे, इसमें जो है इसमें भूतकाल का कौन सा रूप है? तो इसमें पूर्ण भूतकाल है। छात्र स्कूल गए थे, पूर्ण भूतकाल है। जब क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो, तो क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीत गया हो, तब वह पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, जब किसी काम को बीते हुए काफी समय हो गया हो, किसी काम को समाप्त हुए काफी समय हो गया हो, तो वहां पूर्ण भूतकाल होता है। छात्र स्कूल गए थे, पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, तो हर टॉपिक से जो है आप देख सकते हैं। घर, घर का पर्यायवाची क्या होगा? घर का पर्यायवाची बहुत है, गृह है, भवन है, आलय है। ठीक है, सदन है, आवास है, निकेतन है, भवन है। ठीक है, उरग माने क्या होता है? उरग जो है सर्प का पर्यायवाची है, उरग। और अनल माने क्या होता है? अनल माने आग होता है। और वात, वात हवा को बोलते हैं। एक प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ 1954 से हुआ। 1954 से साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ हुआ। और 2018 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार चित्रा मुदगल को उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए प्रदान किया गया। चंद्रमा का पर्यायवाची बताइए। चंद्रमा का पर्यायवाची है आपका शशि, राकेश, सुधाकर। ठीक है, और सूर्य के दिनकर, दिनेश, दिवाकर, आदित्य, भास्कर। ठीक है, ऐरा गहरा नत्थु खैरा, इसका क्या मतलब हुआ? ऐरा गहरा नत्थु खैरा का मतलब हुआ मामूली आदमी। ठीक है, मामूली आदमी। श्री हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि हैं? ये उत्तर छायावाद युग के कवि हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी उत्तर छायावाद युग के कवि हैं। ये आप याद कर लें, द्विवेदी युग, छायावाद युग। ठीक है, और छायावाद, उत्तर युग, प्रतिवाद। ठीक है, ये सब जो प्रगतिवादी युग, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड लेखक जो है। देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें जो है आपका मानवीकरण अलंकार है। जब कोई जड़ पदार्थ को मानवीय रूप दे दिया जाए, जहां जड़ पदार्थ को प्राकृतिक उपादानों को मानवीय रूप दे दिया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, पर्सनिफिकेशन स्पीच होता है वहां पर। ठीक है, वृक्ष जो है फूट फूट कर रोए, तो यहाँ पे वो जड़ ही है या प्राकृतिक वस्तुएं हैं, और उनको मानव का रूप दे दिया गया, तो इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए। मिलते हैं हम अगले पार्ट में
जो है मैथ के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर, ठीक है, ताकि ये रूटीन बना रहे, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान दीजिए। टेक केयर, बाय बाय। और तैयारी में लग जाइए, लेखपाल का सिलेबस आ गया है और जल्द ही आपकी डेट भी आ जाएगी, एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगी, सब कुछ आएगा। तैयारी अपनी पहले से बरकरार रखें।